शानदारिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Assalamu alaikum Nadreen. My name is Waqar Ali Khan. I'm the CEO and the president of the OPTV Global Network, which is designed for the overseas Pakistani all over the world. And you are watching Rebrand Pakistan. Keep watching Rebrand Pakistan. और जहाँ जहाँ आबाद हैं पाकिस्तान को रीब्रांड करें और पाकिस्तान को पेश करें बहसत ए ग्रेट कंट्री, ग्रेट नेशन एंड डोंट आस्क एड, आस्क ट्रेड। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन चैनल OPTV ग्लोबल और प्रोग्राम है रीब्रांड पाकिस्तान। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान का सॉफ्ट और पॉजिटिव इमेज आपके सामने रखते हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताते हैं कि पाकिस्तान के मुआशी माहिरीन इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। और बिलखुसूस हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यह होता है कि पाकिस्तान को हम रीब्रांड करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी तादाद कम से कम 90 लाख के करीब है उन्हें यह बता सकेंगे पाकिस्तान में बिजनेस की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में वो अपना नुमाया मकाम रखती हैं और साथ ही इस शख्सियत की सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने कराची के अंदर बिजनेस कम्युनिटी के साथ अपने रवाबित को इस हद तक मुस्तहकम रखा है कि पाकिस्तान के और कराची के बिजनेसमैन चाहे मिडिल हो, चाहे स्मॉल ट्रेडर्स हो या फिर अपर क्लास हो, सबके साथ इनके बहुत अच्छे रवाबित भी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के तमाम मीडिया फोरम्स पे ये आवाज उठाते रहते हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर दीगर इंडस्ट्रीज के मसाइल को हमेशा उजागर करते हैं। और कराची का सबसे मशहूर व मारूफ तारिक रोड बाजार कह लीजिए, हैदरी मार्केट कह लीजिए, वो मार्केट्स हैं जो कराची का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती हैं। और इसी की बुनियाद पे, इन्हीं फिगर्स की बुनियाद पे हमेशा हम ये खबरों में देखते हैं कि ईद की शॉपिंग का जब जिक्र होता है तो कहा जाता है कि तकरीबन अरबों रुपए की कराची वालों ने शॉपिंग की है। तो यही वो मार्केट्स होती हैं जहां से वो शॉपिंग्स की जाती हैं। तो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं जनाब मुजाहिदुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं जनाब? आई एम रियली थैंकफुल आपने OPTV ग्लोबल के लिए वक्त निकाला और माशाल्लाह से मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि आपके बारे में हमने भी काफ़ी तारुफ आपका सुना और आज ये मौका हमें मिल रहा है कि हम OPTV ग्लोबल के लिए आपसे पाकिस्तान बिलखुसूस कराची की इकॉनमी पे बात करेंगे। भैया मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। अच्छा मुजाहिद साहब, हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कराची की मुआशी सूरत हाल से जो बड़ी अबतर भी है और जो महंगाई है इस वक्त बढ़ती चली जा रही है।
इकोनॉमिस्ट बहुत ज्यादा परेशान है, चाहे वो स्मॉल ट्रेडर हो, मिडिल ट्रेडर हो, या वो बड़े से बड़ा ताजिर ही क्यों ना हो। आप सबके साथ तमाम हलकों में अपने एक असर रसूख भी रखते हैं, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं और आने वाले दिनों में आप क्या सिचुएशन देखते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि कराची के अंदर जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि एक तो जब पेंडेमिक आया तो बहुत बाज़ार बंद हुए और कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो गई, और चूँकि ज़्यादातर लोग जो हैं बेचारे वो हमारे दरमियाने तबके के भी जो आदमी थे वो हैंड टू माउथ हो गए। फिर शटर डाउन हुआ, उसके बाद बारिशें आई जो सबके सामने हैं, और उसके बाद सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो तो तकरीबन ख़त्म ही हो गई, और जो बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जो शॉप्स थी जिनका 7-7 लाख रुपए महीना किराया भी था और वो सारे ओवरहेड मिला के 10 लाख के ऊपर चले जाते हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने अपनी शॉप्स बंद करी, जिसकी वजह से एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी एक फ़िज़ा बन गई। अगर एक आदमी जो है 15 आदमियों को रोज़गार फराहम करता है अपनी एक शॉप के ऊपर, तो वो शायद डाउन साइजिंग करेगा। जब डाउन साइजिंग करेगा तो वो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से माल की खपत में कमी आई, चूँकि लोग घर में बैठ गए, शादी हॉल्स बंद हुए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि जो अफलास था, जो भूख थी और कहना चाहिए कि बेरोज़गारी थी, उसकी वजह से वो लोग जो ज़कात दिया करते थे वो उधार लेने पे मजबूर हो गए। फिर हमारे मुल्क के अंदर एक अलमिया और भी है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाता है और हर लेवल पे सपोर्ट किया जाता है। हमारे यहाँ पर सिंध में, ख़ास तौर से कराची के अंदर जितनी कॉटेज इंडस्ट्री है वो इस वक्त बॉटम लाइन पे आ गई है, ख़त्म हो रही है। यानी इतनी नाजुक सूरत हाल है कि चंद करप्ट जागीरदार, चंद करप्ट वडेरे, चंद करप्ट सरमायादार, चाहे वो कराची के हों चाहे इंटीरियर सिंध के हों, चंद करप्ट पॉलिटिशियन, उन्होंने कराची के ऊपर जो है कब्ज़ा कर रखा है। अब जब भी वो अपनी पार्टी के अंदर, आप जब हुकूमत बरसर इक़्तिदार आते हैं तो वो अपने आदमियों को खुला छूट दे देते हैं। अब जहाँ पर उनका कानून लगता है या नहीं लगता, वो कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर धावा बोल देते हैं। यहाँ तक कि कराची तारिक रोड हो गया, सदर हो गया, सब जगह पे उन्होंने धावा बोल दिया है। ट्रेड लाइसेंस हो, EOBI हो, लेबर टैक्स हो, सोशल टैक्स हो, और कहना चाहिए कि जो भी टैक्सेस है ना, वो उनके ऊपर जितनी टैक्स होता है उससे डबल रिश्वत मांगते हैं। तो फिर जो यूनियंस होती हैं वो बैठ के एक बात करती हैं, कहते हैं भाई आप एक काम करें कि जितना टैक्स ले रहे हैं आप उतनी रिश्वत कर लें। अच्छा, यानी रिश्वत पे एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, टैक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, क्योंकि वो टैक्स को इतना ह्यूज कर देता है कि आदमी डर जाते हैं, उससे कहते हैं भाई यहाँ बैठ के ही बात बना ली जाए। यही हाल तो फिर ये तो हो गया। अब कॉटेज इंडस्ट्री का जहाँ तक है, वो तो एक सीड की हैसियत रखते हैं, बीज की हैसियत रखते हैं, छोटे छोटे कारखानदार हैं, एक मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो एक आदमी 10 आदमियों को रोज़गार फराहम करता है, मैक्सिमम 15 आदमियों को, छोटे चीज़ें बना रहे हैं। अच्छा, यही चीज़ें चाइना से इम्पोर्ट हो रही थी। अभी जो पॉलिसी इमरान खान साहब की आई उसके अंदर चाइना से इंपोर्ट के ऊपर थोड़ी पाबंदी लगी, तो कराची की, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियां खुल गई। अब कराची की जो चीज़ बनती है वो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में जाती है। जब पूरे पाकिस्तान में जाती है तो कराची की जो बिजली है वो बहुत महंगी है, और अभी 3 रुपये कहा उन्होंने, लेकिन टैक्सेस मिला के वो 7 रुपये पड़ता है। अब अगर वो 7 रुपये पड़ा, फिर उसके अंदर जब 6 बजे तो कोई आदमी फैक्ट्री नहीं बंद करेगा, कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री होगी 6 बजे तो बंद नहीं कर देगा। अब अगर 6 बजे से 10 बजे तक होता है, रात 10:30 बजे तक, तो वो डबल हो जाता है यूनिट। अच्छा, ये जितने सारे मसाइल हैं, और इसमें कुछ वबाई अमराज भी कह लें, बारिशें भी, यानी आफत नागहानी भी इसमें शामिल हो गई, इंतज़ामी कोताहियाँ भी इसमें शामिल हो गई, हुकूमत की जानिब से भी लापरवाही इसमें शामिल हो गई। अल्टीमेटली पिसा वही तबका जो रोज़गार फराहम कर रहा था। तो अब इसका कोई हल निकाला है बिज़नेस कम्युनिटी ने, आप लोगों ने बैठ के कोई तजवीज़ रखी है हुकूमत के आगे, या अभी सिर्फ इसकी निशानदेही की जा रही है? देखिए, इसके ऊपर सबसे बड़ा मसला, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें बीमारियां, वबाई अमराज की बात की आपने। देखें, जो कानून साजी करने वाले लोग होते हैं वो एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता कि कराची के अंदर सरजानी टाउन है, लियारी है, कोरंगी है, मलीर है, और ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कच्ची बस्तियाँ हैं
उनमें कितने जराइम पलते हैं, कितनी मजबूरियाँ हैं, कितनी बीमारियाँ हैं, कितनी बेकसी है, कितनी बेबसी है, कितने फाक़े हैं, किसी को नहीं मालूम, ना कोई सोचना चाहता है। अगर आप वहाँ चले जाएं ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है कोई बुरा ख्वाब देख रहे हैं, और कोई सुनना भी नहीं चाहता और देखना भी नहीं चाहता। हुकूमत भी नहीं चाहती। हुकूमत को तो पता ही नहीं है कि उनके जो तो वोट लेने के लिए जब आते हैं ना तो वो कॉर्नर मीटिंग्स वहाँ ज़रूर करते हैं। यार देखें, हमारे यहाँ इतने सीधे साधे लोग हैं कि एक कीमे वाला नान और एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर बेचारे वोट देते थे। उन्हें नहीं मालूम होता, वो तो ये सोच रहे होते हैं किसी ने शफ़क़त से हाथ रखा, उनको इतनी रिस्पेक्ट मिली कि उन्हें बुलाया जा रहा है कि आप हमारी मीटिंग में बैठ जाएं। ये एक इज्जत और ऑनर समझ के वो उनके बराबर में दूर जाके बैठ जाते हैं। इससे बुरा हाल तो इंटीरियर सिंध का भी है। वहाँ हारी हाथ जोड़ के ऐसे बैठ जाते हैं, जब गाड़ी गुजरती है किसी कपड़े पहने वाले आदमी को देख लेंगे कलफ लगा हुआ है तो हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, पता नहीं यही सब कुछ अल्लाह माफ़ करे, सजदा करना शुरू कर देते हैं, गाड़ी के टायर चूमने शुरू कर देते हैं। आप देखें, जहाँ पर तदरीसी अमल होता है, स्कूल हैं, वहाँ गधे बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं, उसके बाद उनको ताला लगा दिया जाता है स्कूल्स को, और वहाँ जो कहते हैं वहाँ से मास्टर साहब भी तनख्वाह ले रहे होते हैं। और इसका बेसिक रीज़न क्या समझूँ कि शऊर नहीं है, उसकी वजह से ये सारे मसाइल पनप रहे हैं, या फिर आवाम में और जो आवाम के नुमाइंदेगान हैं उनमें इतनी ज़्यादा विल पावर नहीं है कि इन मसाइल के हल के लिए वो कदम बढ़ा सकें। हाँ देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के अंदर शऊर है वो कुछ कहने से डरते हैं। लेकिन अब तो हालात ऐसे नहीं, अब तो बड़ा अमन, ये हम समझते हैं। देखें, 14 अगस्त को अगर हम झंडा लहरा देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ आज़ाद हो गया है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ करप्ट लोगों के निजी जेलें हैं, वहाँ आज भी लोग आज़ादी के मुंतज़र हैं। वहाँ SHO हो गया कि कोई भी आदमी होगा, आई एम सॉरी टू से, मैं सबके लिए नहीं कहता, लेकिन वो वहाँ जाके हाजिरी देते हैं। लेकिन कराची की जो मजमूई सूरत हाल है उसमें तो अमन अमान कायम हुआ है। देखिए, कराची के अंदर कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन कराची के अंदर जब देखें कहीं भी अफलास बढ़ेगा या भूख बढ़ेगी, क्राइम तो शुरू होगा। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एक आदमी है, उसे अपनी भूख बर्दाश्त होती है, अपने बच्चों की भूख तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना उसे। कराची के अंदर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का तबाह हो चुका है। हमारे लीडर सिराज कासिम तेरी साहब ने कहा कि कराची को नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाए। सही है, ताकि ये पता रहे कि 30 सालों में जो लोग ना कर सके वो कम से कम 5 सालों में कुछ करके तो दिखाएंगे। क्योंकि देखें, हमारे यहाँ पर यही होता है कि अभी इतनी परेशानी में इंटीरियर सिंध और कराची है, तो हमारे एक ऐलान हुआ कि जानवरों के लिए मच्छरदानियाँ दी जाएं। ठीक, एक जगह पीने का पानी नहीं है, आप जानवरों को मच्छरदानी दे रहे हैं। मलेरिया से, डेंगू से लोग मर रहे हैं, ये एक बद्दा मजाक नहीं है क्या? हमें ऐसा नहीं लगता कि ये लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो कह क्या रहे हैं? यानी जिनको कुछ करना चाहिए वो तो करेंगे नहीं, लेकिन जो बोल सकते हैं वो खामोश हैं। एक जालिम हुक्मरान के सामने निशानदेही कर रहे हैं ना, कौन खामोश है? देखें, हमारे यहाँ पर बहुत सारे अदारे खामोश हैं जिनको करना चाहिए, और इदारे बीच में आते हैं तो ये कह दिया जाता है कि जमहूरियत पे कतगन लग रही है। हाँ, ये एक जो है, देखें अब मीडिया जो है इतना हाई हो गया है कि लोग अदारों के बारे में बहुत अच्छा रखते हैं, कुछ अदारों को बुरा नहीं समझता कोई। ख़ास तौर से जब हमारे सिराज कासिम तेरी साहब ये कहते हैं, लीडर हैं हमारे, वो कहते हैं फ़ौज को दिया जाए, तो हमारा तो फेथ जो है पाक फ़ौज के साथ है। हम तो ये समझते हैं कि जो कुछ करना है, जो हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क का अगर एक लम्हे के लिए हम जोग्राफिया भी देखें तो आपको नज़र आएगा कि कितना बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान से मिलता है, कि 2 जगह से हम इंडिया से मिल रहे हैं, और ईरान, और फिर उसके बाद चाइना, और तो हमें तो फोर्सेस के ऊपर रात दिन हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं, तो हम उनके खिलाफ तो कोई बात तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब वो मुल्क को सिक्योर बनाएं या मुल्क के इंतज़ामी मामलात देखें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ इतने बढ़ते जा रहे हैं। और अगर वो देखते हैं, NDMA की मैं मिसाल ले लेता हूँ, तो उस पर पीपल्स पार्टी को बड़े ऑब्जेक्शन होते हैं, सिंध गवर्नमेंट उस पर वावेला मचाना शुरू कर देती है। तो ये तो ऐसा लगता है कि चाहते नहीं है कि कोई चीज़ सही हो, और अगर नहीं चाहते तो फिर अवामी मसाइल को फेडरल गवर्नमेंट के सामने भी उजागर करके रखते हैं। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ करप्ट पॉलिटिशियन हैं जिनका दिमाग यही काम करता है। देखें, एक मेरी बात सुने, इस्लाह जो है अपने घर से ही शुरू होती है।
आप अगर लाड़काना जाके देखें, विजिट करें, तो आपको स्कूलों में जब गधे बंधे हुए नज़र आएंगे, जानवर और मवेशी नज़र आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उनका सोचने का अंदाज क्या है। सही। जब एक आदमी अपना घर साफ नहीं कर सकता है तो अपना मुल्क कैसे साफ करेगा? आई एम सॉरी टू से, हर आदमी को अपना वतन जो है अपना घर लगना चाहिए। हम अपने मुल्क को अपना घर क्यों नहीं समझते हैं? अगर ये पीपल्स पार्टी हो गई, या कहना चाहिए कि दूसरी अदर पार्टीज हो गई, MQM को भी ले लें आप, और कहना चाहिए PTI भी हो गई। देखें, एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जो 30 साल का इन लोगों ने एक गंद रख दिया है, अगर PTI चाहे तो उसे 3 सालों में सही नहीं कर सकती। एक ये बात तो सच है। अच्छा, ये पार्टी इशू है या ये फ्यूडलिज्म है? कुछ फ्यूडलिज्म भी कहेंगे, क्योंकि देखें, कोई भी अगर सदर बनता है या वजीर आजम बनता है, तो वो गिनती उंगलियों पे गिनी जा सकती है कि कितनी दफ़ा कराची का उसने विजिट किया। चाहे नवाज शरीफ साहब हों, कितनी दफ़ा वजीर आजम बने और कितनी दफ़ा कराची में आए। और कराची मुआशी हब है। कराची को माशी हब कहते हैं और कराची को शहरक कहते हैं, और उस शहरक के ऊपर छुरी चलाते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? यानी तमाम इलाक़ों से अपना कराची से पैसा इकट्ठा करते हैं, अपनी मर्ज़ी के आदमी तैनात करते हैं, अपने मर्ज़ी की अदारों में आदमी बिठाते हैं। उसके बाद अगर एक फ़ोन करते हैं तो पानी बंद कर दिया जाता है। और मैं यहाँ यही बात नहीं करता, जिन इलाक़ों में इनको वोट नहीं मिलते हैं इंटीरियर सिंध के अंदर, ये वहाँ भी यही करते हैं, पानी बंद कर देते हैं, उनकी फसलें बंजर हो जाती हैं, तो उन्हें तो सजदा करके वोट देना पड़ता है। अल्लाह से मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो मेरी बात हो सकता है गलत हो रही है। तो ये जो एक लोगों को जगाने की बात है, एक ये भी बात है कि हमें लोगों को शऊर देना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. चलें बैक टू दी पॉइंट कि हम कराची के अंदर इस वक्त की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए इकोनॉमिक पोजीशन को बेहतर बनाने में आप, बिजनेस कम्युनिटी, कराची चैम्बर, सिराज कासिम तेली साहब की पूरी टीम क्या रोल अपना प्ले कर रही है? देखिए, मुतालबा तो समझ में आ गया, एक बड़ा वाज़ेह मुतालबा उन्होंने किया, लेकिन उसके अलावा अमल दरामद क्या हो रहा है? देखिए, अमल दरामद जो है अभी शुरू हुआ है, लेकिन देखें कोई भी काम जो है ओरल होगा या कहना चाहिए कि मॉरल होगा, और इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल मसले मॉरली सपोर्ट नहीं किए जा सकते। एक बात सही है ना, बात को रखा जा रहा है, बात को उठाया जा रहा है, लोगों को आगाही दी जा रही है, हर फॉर्म के ऊपर उनको समझाया जा रहा है। इवन हम भी जाते हैं और मैं भी जाता हूं, और मैं जाके उनको बताता हूं कि आपने भागना नहीं है, आप अपनी फैक्ट्री चलाएं। कोई भी आदमी अगर आपको परेशान करता है, आप मेरे पास आएँ, मैं उससे बात करूंगा। जब मैं उन्हें बैठालता हूं कि भाई आपने ये तो आपके कानून के दायरे में ही नहीं आते हैं, आपकी जुडिक्शन में ही नहीं है, तो आप इन गरीब आदमियों को क्यों परेशान कर रहे हैं?
तो वो कहते हैं कि आप एक काम करें, हम इनका टैक्स कम कर देते हैं, हमारी रिश्वत ज़्यादा कर दें। सही है, ठीक है ना। जहाँ रिश्वत जो है ना लाजिम और मलजूम हो जाए, मैं कहता हूँ कोई भी काम हमारे मुल्क में रिश्वत के बगैर नहीं होता। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी एक पेज पर है या उसमें भी आपस में इख्तिलाफात? हाँ, एक बहुत अच्छी बात की आपने कि बिजनेस कम्युनिटी जो है इस वक्त कुछ अलग अलग पार्टियां भी हैं, अलग अलग NGO, उनकी अपनी फेडरेशन है, अलाइंस है उनकी, और बाज़-औक़ात उनमें थोड़ा बहुत इख्तलाफ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक पेज पे होते हैं। लेकिन इतने अलग नहीं हैं जितना कि हमारे पॉलिटिशियन अलग हैं। अच्छा। और बज़ाहिर वो अलग नज़र आते हैं, लेकिन जब बाद में अपने मसले हल हो जाते हैं तो वो भी एक ही पेज पे आ जाते हैं, भर कितने भी इख्तलाफात हों। आप माजी में भी देखा आपने, और हम तो 30 साल से देखते चले आ रहे हैं, कराची की किस्मत नहीं बदली, इस्लामाबाद भी बदल गया। सही। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से बताइए कि अब पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ पाकिस्तानी जब इन हालात को देखता है, जायज़ा लेता है, आप तर्जुमान हैं, तो इस तमाम तर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के बाद वो क्यों चाहेगा कि यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट की गर्ज से या वापस अपने वतन में आए? एक तरफ मसाइल भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, और उम्मीद की जो किरण है इवन वज़ीर आज़म इमरान खान को भी, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से है। हाँ, बहुत अच्छी बात की कि लोगों के अंदर अभी जो है तशवीश पाई जा रही है, और जिस तरीके से उन्होंने एक निजी प्रोजेक्ट बना था एक साहब का बहुत बड़ा सब्जी मंडी के पास, बहरिया टाउन। तो अगर हम उसमें गए तो उसके अंदर जो कुछ हुआ, लोगों को एहसास हुआ कि उनके पैसे डूब रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, ये सच है या नहीं? ठीक है ना। दूसरी बात, इसके बाद कहना चाहिए कि कोई भी आदमी पाकिस्तान में अगर इन्वेस्ट करता है तो वो थोड़ा सा घबरा रहा है। लोग अपने घर वालों के अखराजात के लिए तो पैसे भेजते हैं। जाहिर है कोई भी अगर मुल्क से बाहर जाएगा तो वो इसलिए जाता है कमा के लाए। और जो तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत को उन्हें देना चाहिए, मैं समझता हूँ हुकूमत नाकाम है अभी भी। ओवरसीज़ के लिए अगर कोई भी प्लॉट बुक कराते हैं वो किसी जगह, तो हमारा गवर्नमेंट का कोई ऐसा अथेंटिक इदारा होना चाहिए जो उनको राइट साइन दे कि यहाँ आप करा लें। सही। और इसकी गारंटी हम ले रहे हैं, और इसमें किसी भी किस्म का इन्वेस्टमेंट का कोई इशू नहीं होगा, तो यहाँ सरमायाकारी होगी। लोग वहाँ रख के पैसे नहीं बैठेंगे, और हमारे मुल्क के अंदर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखें घोंसले से परिंदा कितनी भी दूर चला जाए वो आता वहीं है जहाँ उसके आबाओ अजदाद की खबरें होती हैं। सही है। अच्छा मुजाहिद साहब, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ओवरसीज़ अगर इन्वेस्ट करना चाहें, आपका मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से ताल्लुक़ रहा है और स्टिल है, तो किस इंडस्ट्री को आप रिकमेंड करेंगे? देखें, इंडस्ट्रीज़ का जो हाल है इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और कहना चाहिए कि ये जो स्टॉक मार्केट के अंदर लोग हैं बैठे हैं, उनसे मशवरा करें, वो बताते हैं। लेकिन सारी अनसर्टिनिटी जितनी ज़्यादा चलती है हमारे मुल्क के अंदर, कि अगर कोई आदमी इन्वेस्ट कर दे और एकदम शेयर गिर जाते हैं। देखिए, ज़रा सा भी जो इन्वेस्टर होता है ना, वो बहुत हसास होता है। सही है। उसको शेल्टर प्रोवाइड तो करना पड़ेगा। अगर हम किसी मुल्क के अंदर बस का टिकट भी लेते हैं, इवन मैं चाइना भी जाता हूँ, तो मैं वहाँ से जब एयरपोर्ट से कोई बस पकड़ लेता हूँ तो उसके ऊपर मेरा इंश्योरेंस का 1 रुपया अलग कट जाता है। ठीक है। इंश्योर्ड होनी चाहिए हर चीज़। अगर कोई कैपिटल किसी ने दिया है तो उसकी भी तो एक श्योरिटी होनी चाहिए ना, कि अगर नीचे शेयर गिर गया तो वो बेचारा कहीं ऐसा तो नहीं उसने गलती कर दी। तो इस जगह अच्छा, फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत एक बड़ी फील्ड है कराची के अंदर, जो कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है यहाँ पर लेबर का, और बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरियात हैं यहाँ पर लेबर की, और वो पूरी कर सकता है। लेकिन इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं और उसकी पावर मौजूद है, मैन पावर मौजूद है। इंडस्ट्री जो है अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे बड़ा मसला ये देखें, बिजली को सबसे अहम आप चीज़ माने अगर, तो इन्होंने कह दिया हमने 2.5 रुपये बढ़ाए, अब टैक्सेस को मिलाते हैं तो 7 रुपये बनते हैं। तो भाई अगर इस तरीके से कम्पीट करेंगे तो अपने शहर में, बल्कि लाहौर में जाके अपना माल नहीं बेच सकते हैं, बैरून मुल्क कैसे बेचेंगे? सही है। देखिए, एक सबसे बड़ा होता है कि 1 रुपये का भी फ़र्क बहुत है, अहमियत रखता है। एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेगी?
देखें एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए देखें सबसे अभी जब इन्होंने आज़ाद तिजारत शुरू की थी, हमारे यहाँ तो कोई होमवर्क नहीं था। सही है। चाइना ने होमवर्क किया, चाइना ने होमवर्क किया रखा था और चाइना ने सबको वाइप ऑफ कर दिया। हमारे यहाँ तो डंपिंग होनी शुरू हो गई। क्या हुआ कि इंपोर्ट बढ़ गई, एक्सपोर्ट खत्म हो गई। सही। हमारे यहाँ बच्चों के गारमेंट्स की जितनी भी इंडस्ट्री थी वो तबाह हो गई, आदमियों के जो कपड़े पहनने की थी वो तबाह हो गई। तो हजारों लाखों आदमी, बल्कि लड़कियां जो थी पढ़ लिख के, जो कहना चाहिए एजुकेटेड लड़कियां, वहाँ सिलाई का काम करती थी, कोई कॉलर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो हमने अपनी इंडस्ट्री तो बंद कर दी और चाइना से हमने इंपोर्ट शुरू कर दी। चूंकि उनको अच्छा है, पैसा मिल रहा था, सस्ती चीज़ मिल रही थी और हमारी यहाँ क्वालिटी से लेके हर चीज़ फिर बैठती चली गई। देखें इमरान खान साहब ने एक काम बहुत अच्छा किया, मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने इंपोर्ट जो है वो बंद किया और ऐसे इंपोर्ट के ऊपर जो कहना चाहिए कि हुंडी और हवाले के ज़रिए से आ रहा था उसके ऊपर उसको लाइन अप किया। उससे बहुत फ़ायदा ये हुआ कि जो बेकार की चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं और वही वहाँ से चाइना से आ रही थी, तो वो एक तरीके की डंपिंग कहलाती है कि हम अपनी इंडस्ट्री को कोलैप्स कर रहे हैं। देखें जूता हो गया, कपड़ा, गारमेंट हो गया, ये जितनी चीज़ें हमारे मुल्क में बनती हैं, इन चीज़ों की इंपोर्ट जब बंद हो जाएगी तो हमारी इंडस्ट्री ऊपर आएगी और कुछ दिन में हम ही एक्सपोर्ट करेंगे। और हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए ना बहुत ममालिक हैं। सही है। हमारे पास जो है ना अफ्रीका तक से लोग आते थे और अब तो सीपैक की वजह से हमें एक अच्छा एडवांटेज है, रूट भी मिल जाएगा। लास्ट में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सुनने वालों को, क्योंकि इस फोरम की सबसे अच्छी खूबी है कि आपके सुनने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और आपके अपने नेशनल पाकिस्तानी भी हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हर आदमी जो है अपने वतन से मोहब्बत करता है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो, और उनको मुहब्बे वतन होने का सबूत देना चाहिए और कभी भी किसी भी खबर को सुन के उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क को पाक फौज ने अपने हाथों में समेट रखा है। हमें हमेशा अपनी फौज को की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। जितने चैनल्स, जितनी मीडिया ऊपर की तरफ जा रहा है तो लोग छोटी छोटी खबरों के ऊपर यकीन कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पाक फौज जो है हमारे मुल्क की ज़ामिन है, हमारा गुरूर है, हमारा फ़ख्र है और मैं हर आदमी से कहूँगा भी सब तो पैट्रियोटिक हैं ही, लेकिन अपने मुल्क से मोहब्बत करें और अपनी पाक फौज की इज्जत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मुजाहिदुद्दीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपसे आज जो बातें हुई यकीनी तौर पे सुनने वालों को, बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि पाकिस्तान के इकनॉमिक पोजीशन क्या है, लेकिन आप भी और आपके साथ जितने लोग हैं उसे बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। रियली थैंकफुल मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज हमने रीब्रांड पाकिस्तान में गुफ्तगू की है मुजाहिदुद्दीन साहब से और आपके सामने करंट जो हालात हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के, स्पेशली कराची की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखी है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ये चीज़ें बेहतर होंगी, सरमाया भी आएगा, इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि टैक्सेशन के निज़ाम में गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, तभी सब मिलकर और सारे स्टेक होल्डर्स एक जगह पे एक पेज पर आके यकीनी तौर पे नेशनल पॉलिसी के तहत पाकिस्तान की इकॉनमी को ऊपर लेकर जाएंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
OPTV, आपका अपना चैनल।